जय हिंद बच्चों। ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के संबंध एवं फलन के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जो टेस्ट में हुआ था उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मुझे क्वेश्चन आपका है, यदि x बटा में 3 + 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 बराबर है 5/3 कॉमा 1/3, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। देखो क्वेश्चन में जो चीज दिया रहता है पहले लिख लिया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x/3 + 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 बराबर है 5/3 कॉमा 1/3। लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना कीजिएगा तो देखिए पहला का होता है, दूसरा का वैल्यू दूसरा का होता है। पहला वैल्यू पहला का, दूसरा वैल्यू दूसरा का। तो क्या लिखेंगे, x/3 + 1 बराबर है 5/3 के। ठीक ना। +1 है बराबर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे x/3 बराबर है 5/3 -1। 5/3 में से आपको 1 घटाना है। x/3 बराबर 3 एकम 3, 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2/3। 3 एकम 3, 5 में से 3 घटेगा तो 2/3। देखिए दोनों के बाटा में 3 है तो 3 से 3 कट के खत्म हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर 2। ठीक है। ये वैल्यू देखेंगे y माइनस 2/3 है। y माइनस 2/3 बराबर कितना, 1/3। ठीक ना। जी। पहला वैल्यू पहला वाला का होता है, दूसरा का वैल्यू दूसरा वाला का। तो y माइनस 2/3 बराबर कितना, 1/3। y बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 2/3 है, ऊपर जाएगा तो +2/3 हो जाएगा। अगर दोनों हर बराबर है तो उसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। इसलिए y बराबर हो जाएगा 1। लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि g बराबर दिया है 7,8 और h बराबर दिया है 5,4,2। g क्रॉस h और h क्रॉस g का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है g बराबर 7,8, h बराबर दिया है 5,4,2। ठीक ना। आपसे पूछा गया है जी क्रॉस एच का मान बताइए। देखिए जी क्रॉस एच बराबर, देखिए जो पहले रहता है उसको पहले वैल्यू लिखा जाता है, जो बाद में रहता है उसको बाद में लिखा जाता है। पहले कौन है, 7, तो लिखेंगे 7,5, फिर 7,4, 7,2। 7,5, 7,4, 7,2। ठीक है। ये पहले वाला से बाकी तीनों के साथ क्लियर करेंगे तो 7,5, 7,4, 7,2। फिर दूसरा का से 8,5, 8,4, 8,2 हो जाएगा आपका 8,5, 8,4, 8,2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जी क्रॉस एच का मान हो गया। अब आपसे कहा गया है कि एच क्रॉस जी का मान बताइए। एच क्रॉस जी का मान, यानी कि पहले आपको एच वाला वैल्यू लिखना है तब जी वाला लिखना है। एच में वैल्यू कितना है, 5, पहले 5,7 लिखेंगे, 5,7, फिर लिखेंगे 5,8, 5,8। ठीक है। फिर देखिए अब 4 के साथ ये दोनों लिखेंगे, 4,7, 4,8, 4,7, 4,8। 4 के साथ दोनों लिख लिया, अब 2 के साथ लिखेंगे, 2,7 और 2,8, 2,7, 2,8। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है कि ए बराबर दिया है -1, 1, तो आपसे पूछा गया ए का मान बताइए। देखो क्वेश्चन में दिया है ए बराबर दिया है -1, 1, आपसे पूछा गया ए का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है ए का मान निकाल लेना है, ए का मान। तो पहले इस के एक और लिख लीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा -1, 1। पहले दोनों को लिखिए, देखिए -1 कीजिए, पहले दोनों से कीजिए, तो क्या लिखेंगे -1, फिर -1 से हो जाएगा -1, फिर देखिए एक एक क्रिया दोनों से करेंगे, 1, फिर लिखेंगे 1, 1, ठीक है। ए क्रॉस ए हो गया, लेकिन आपको निकालना है क्रॉस ए का मान। देखिए तो लिखेंगे क्रॉस ए बराबर, पहले देखेंगे कि ए क्रॉस ए का मान देखिए कितना है, -1, -1। अब इसके साथ इसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे -1, -1, ठीक है। इसके साथ पहले क्या लिखेंगे, फिर इसके साथ फिर दूसरा को लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1, -1, 1, ठीक है। इसके साथ ये दोनों को लिख दिए, फिर इसके साथ ही दोनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1, -1, कितना -1, फिर इसके साथ इसको लिखेंगे -1, -1, 1। अब इसके साथ देखिए दोनों लिखा गया, अब इसके साथ दोनों को लिखेंगे 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, फिर 1, -1, 1 लिखेंगे, 1, -1, 1, ठीक है। अब इसके साथ दोनों को लिख दिए, फिर इसके साथ ही दोनों को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1, 1, -1, फिर इसके साथ फिर एक वाला के साथ लिखेंगे 1, 1, 1। यही आपका वैल्यू हो गया ए का मान, ठीक है। देखिए पहले ए का मान निकालने के लिए फिर से वो ए लिख देंगे, -1 की दोनों से क्रॉस करेंगे तो -1, -1, -1, ठीक है। अब एक की क्रिया दोनों से 1, -1, 1, 1। अब इसकी क्रिया ये दोनों से करना है, क्योंकि ए का मान इतना हो गया, ए का मान इतना है, -1, -1, -1, -1, इसकी क्रिया दोनों से हो गया, फिर इसकी क्रिया दोनों से करेंगे -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। फिर इसकी क्रिया ये दोनों से करेंगे, फिर इसकी क्रिया ये दोनों से करेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिए 1, 2, बी बराबर है 1, 2, 3, 4, सी बराबर है 5, 6, डी बराबर है 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मान। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर दिया है 1, 2, बी बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सी बराबर है 5, 6, और डी बराबर है 5, 6, 7, 8। डी बराबर है 5, 6, 7, 8, ठीक है। ए बी सी डी चार को कमान दिया है, आपको सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी का मान निकाल ले रहे हैं। चलिए देखिए डायरेक्ट बनाया जाए, लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस का वैल्यू कितना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ए क्रॉस तो पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 1, 2 है, 1, 2 क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। बताइए बी और सी में से कॉमन का नजर आएगा, ये देखिए एक में 1 2 3 4, एक में 5 6, दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर रिक्त रहेगा। अब बताइए इसका इससे क्रॉस नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, खाली के खाली रह जाएगा, खाली रहेगा, चाहे करेगा आप खाली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं खाली लिख सकते हैं, रिक्त मुझे हो जाएगा। अब अगर आप आरएचएस निकालते हैं, आरएचएस से आरएचएस का वैल्यू देखिए कितना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी जानना होगा, ए क्रॉस बी का मतलब कि ए और बी के साथ क्रॉस करना है, तो देखिए एक एक पहले एक के साथ ही सबको क्रिया कीजिए, क्या लिखेंगे 1 फिर 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। एक 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 क्रिया ये चारों के साथ, फिर दो का क्रिया ये चारों के साथ करना है, 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। दो के क्रिया बाकी सब सब कर दिए, ए क्रॉस बी का वैल्यू हो गया। अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, अब ए क्रॉस सी, ए और सी से देखिए एक के साथ कौन हो जाएगा 5 6, 1 5 1 6, 1 5 1 6, ठीक है। अब दो के साथ 2 5 2 6, 2 5 2 6। अब देखिए कि दोनों में से कॉमन का निकल के आ रहा है, देखिए 1 5 1 6 कहीं है नहीं है, 2 5 2 6 कहीं है नहीं है, एक और मतलब कि दोनों में से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा था हाई। अब बताइए एलएचएस से भी हाई आ रहा है, आरएचएस से भी हाई आ रहा है, तो लिखेंगे होता है एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि ए बराबर दिया है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 5, बी बराबर है 4 6 9, ए से बी में एक संबंध बताना है कि आर एक्स वाई है, एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए, एक्स और वाई का अंतर का होना चाहिए विषम संख्या होना चाहिए। एक एक्स जो है ए से बिलोंग्स करेगा, देखिए जो एक्स एक में लिखना है ए में से लिखना है, और जो वाई आपको लिखना है बी में से लिखना है, ठीक है ना। देखिए समझिए ध्यान पे, ए बराबर इतना दिया है वैल्यू, बी बराबर इतना वैल्यू दिया है, ए से बी में एक संबंध आपको आर लिखना है एक्स वाई के रूप में। जो ना आप एक्स लिखिएगा, एक्स किस में से लिखना है ए में से लिखना है, देखिए कर ना एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किस में से लिखना है ए में से, वाई किस में से लिखना है बी में से लिखना है, ठीक है। देखिए देखा जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 5, बी बराबर है 4 6 9, ठीक है। ए से बी में एक संबंध आपको दर्शाना है आर बराबर, तब बताइए आर बराबर लिखना है आपको, आर बराबर हम संबंध का लिख सकते हैं, आर बराबर ये लिखना है आपको एक्स वाई, ठीक ना। एक्स और वाई के बीच अंतर का होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, और ए एक्स जो है किससे बिलोंग्स करना चाहिए ए से, और बी किससे बिलोंग्स करना चाहिए वाई से, वाई बी से बिलोंग्स करना चाहिए। अब बताइए 1 और 4 के बीच में अंतर कितना का है, 1 और 4 के बीच में अंतर 3 का है, एक मतलब इसको लिया जा सकता है, तो पहला वैल्यू कौन होगा 1 हो जाएगा, 1 4 एक वैल्यू हो गया। अब बताइए 1 और 6 का अंतर कितना होता है 5 होता है, इसका मतलब ये भी विषम संख्या है, 1 6 हो जाएगा। 1 और 9 के बीच में अंतर कितना का है 8 का है, तो इसका मतलब 1 9 नहीं हो सकता है। देखिए जो पहले का वैल्यू लिखिएगा वो एक्स लिखना होगा, एक्स है, एक्स किससे बिलोंग्स करेगा ए से, यानी कि ए में से आपको लिखना है, और दूसरा का यहाँ पर जो वैल्यू लिखिएगा किसमें से बी वाला में से लिखना है, क्योंकि वाई किससे बिलोंग्स कर रहा है बी से बिलोंग्स कर रहा है। तो एक के साथ सब लिख दिए, अब दो के साथ लिखेंगे, बताइए 2 और 4 के बीच में अंतर कितना का है 2 का है, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं लिखाएगा। 2 और 6 के बीच में अंतर 4 का है, इसका मतलब ये भी नहीं लिखाएगा। 2 और 9 के बीच में अंतर 7 का है, इसका मतलब ये लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 2 9। फिर देखिए 3 के साथ 3 4 के बीच में अंतर 1 का है, इसका मतलब 3 4 हो जाएगा। बताइए 3 और 6 के बीच में अंतर कितना का है 3 का है, एक का मतलब ये भी लिखाएगा,
3 और 9 के बीच में अंतर 6 के है, इसका मतलब ये नहीं लिखा पाएगा क्योंकि 6 सम संख्या है। बताइए 5 के 4 के साथ 5 4 के अंतर 1 के है, इसका मतलब लिखा जाएगा 5,4। बताइए 5 और 6 के बीच में अंतर कितना के है? 1 के, ये भी लिखा जाएगा 5,6। 5,6। 5 और 9 के बीच में अंतर 4 के, इसका मतलब ये नहीं लिखा है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, सम, ठीक है। सबके बीच में अंतर कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। और जो इसमें ए जो है एक्स जो वैल्यू आप लिखे हैं एक्स ए में से लिखे हैं, जो वाई वाला वैल्यू लिखे हैं बी में से लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि आर बराबर दिया एक्स एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स करेगा 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत का मतलब होता है एक्स के मान हम जो जो रखते हैं क्या कहते हैं प्रांत, एक्स का मान जो रखाएगा ओकरा क्या कहते हैं प्रांत, और जो निकल के आएगा ओकरा क्या कहते हैं परिसर, जो वाई का मान होता है ओकरा क्या कहते हैं परिसर। देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है आर बराबर है एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। करे आर के प्रांत और परिसर आपको बताना है। देखिए प्रांत कौन रखाएगा, जो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वो कहते हैं प्रांत। देखिए ये वाला जो वैल्यू आप रखिएगा क्या कहेंगे प्रांत, और जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या कहेंगे परिसर। जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या कहेंगे परिसर, जो रखा जाएगा वो क्या कहेंगे प्रांत। तो बताइए एक्स का मान 0 1 2 3 4 5 6 है, मतलब एक्स का मान जो जो वैल्यू रखेंगे वो क्या कहेंगे प्रांत, इसलिए प्रांत कितना हो जाएगा। पहले आर बराबर लिख लीजिए, आर बराबर क्या लिखा जा सकता है। देखिए अगर हम एक्स का मान 0 रखते हैं तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5। अगर हम एक्स का मान 1 रखते हैं तो 1 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम एक्स का मान 2 रखते हैं तो 2 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम एक्स का मान 3 रखते हैं तो 3 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर एक्स का मान हम 4 रखते हैं तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम एक्स का मान 5 रखते हैं तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो इसमें पहले का वैल्यू क्या कहेंगे प्रांत, जो दूसरा का वैल्यू क्या कहेंगे परिसर। तो बताइए प्रांत कितना हो जाएगा, प्रांत बराबर आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, प्रांत का वैल्यू हो गया। परिसर कौन हो जाएगा, परिसर जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या कहेंगे परिसर 5 6 7 8 9 10, ये तो प्रांत और परिसर हो गया, ठीक है। मुझे समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लगता है कि संबंध आर बराबर दिया एक्स कॉमा एक्स के पावर 3, एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया है संबंध आर बराबर एक्स कॉमा एक्स के पावर 3, ठीक है, सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक ना, 10 से कम का है एक अभाज्य संख्या। 10 से अभाज्य संख्या कम जानते हैं कौन कौन होता है, एक होता है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, ठीक है, 2 3 5 7, 8 9 नहीं होता है, 8 9 कट जाता है। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से करता है तो क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए 2 3 5 7, एक्स का जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है 3 रखना है 5 रखना है 7 रखना है। देखिए ये जो है आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, आपको क्या लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए रोस्टर रूप में आपको संबंध लिखना है, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, बताइए अभाज्य संख्या 2 होता है तो 2 के पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 8 हो जाएगा।
तो 3 अभाज्य संख्या रखिएगा तो 3 रखने पर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5, 5 रखेंगे तो 5 के पावर 3 यानी कि 125 हो जाएगा। 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। अगर हम ये 7 रखते हैं तो 7 के पावर 3 कितना, 347 हो जाएगा। 7,343, यही आपका रोस्टर रूप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से जो हम संख्या करा जो पहले का वैल्यू रखा गया है वो अभाज्य संख्या रखा गया है। एक्स के पावर 3 है, भाई के मन का है एक्स के पावर 3 है, यानी कि 2 के पावर 3 करेंगे तो 3 के पावर 3 करेंगे 27, 5 के पावर 3 करेंगे 125, 7 के पावर 3 करेंगे 343। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि एक फलन एफ एक्स बराबर दिया है 2x-5 द्वारा परिभाषित है, तो f0, f7, f-3 का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया है 2x-5, आपको निकालना है f0 का मान। देखिए f0 का वैल्यू बताना है, जहां जहां एक से बस हो जाए जीरो रख देना है। कितना हो जाएगा, 2x को मतलब होता है 2 गुना एक्स, यानी कि 2 गुना 0-5। 2 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा -5। अगला वैल्यू f7 का निकालना है, तो f7 यानी 2 गुना 7 -5, 7 दूनी का होता है 14, 14 में से 5 घटेगा, 14 में से 5 घटेगा तब बचेगा 9। ठीक है, आपको f-3 का मान निकालना है। 2 गुना -3 -5, 2 से -3 से गुना करेंगे -6 -5 कितना हो जाएगा, -11। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि फलन टी सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। टी सी का मान दिया है 9c/5 + 32 द्वारा T0, T28 एवं T-10 का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है टीसी बराबर दिया है, टीसी बराबर दिया है 9c/5 + 32। ठीक ना, आपसे पूछा गया T0 का मान बताइए। टी सी के जवाब कितना है, 0 है, तो जहां जहां सी रखा है उसे 0 रख देना है। तो 9 गुना 9c का मतलब 9 गुना सी, तो 9 गुना 0/5 + 32। 9 से 0 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 0, 0/5 + 32। 0/5 का मतलब होता है 0, 0 + 32 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, T28 का मान निकालना है। T28 का वैल्यू बताना है। 9 गुना टी के जवाब कितना 28/5 प्लस 32 बराबर। अब 9 से 28 अब कटने लायक तो है नहीं, तो 28 से 9 से गुना कर देंगे। 9 8 72 का 2 घंटे लगा 7, 9 दूनी के 18, 18 तो 20 5 25, 252 हो जाएगा। 252, 252/5 प्लस 32। अब क्या दशमलव में बदल सकते हैं, 5 से 50 25 कट जाएगा तो 0 बैठेगा, 5 चौके 20, 50.4 हो जाएगा अब प्लस 32। है ना, 50.4 प्लस 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.4, 82.4 हो जाएगा। अब एक और वैल्यू आपको निकालना है, T-10 का मान निकालना है। लिखेंगे T-10, 9 गुना -10/5 प्लस 32। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी के 10 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -18, 9 दूनी का 18 यानी -18 हो जाएगा प्लस 32। -18 + 32 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 18 32 होता है, प्लस 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, T0 का मान, T28 का मान, T-10 का मान। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि फलन f(x) बराबर x के पावर 2 + 2x + 1
बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत का मतलब होता है कि इसमें हम एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ऊपर वाला वैल्यू से हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस सबसे नीचे वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित हो जाएगा। जीरो आने का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित। तो देखना है या कि अब बताइए एक प्रकार के एक द्विघात बहुपद है, ठीक ना। इसका मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए था। जीरो कब आता है, एक्स का मान या जीरो, एक्स का मान, इस बहुपद का मान जीरो कब होता है, जब हम इसका शून्यक निकालते हैं। शून्य का मतलब होता है एक्स का वो मान जो इसके मान को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे, वही क्या कहता था, शून्य। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसका शून्य निकालना होता है, क्योंकि इसका मान शून्य के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अगर शून्य के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका प्रांत निकालना है, नहीं ऊपर वाला एक्स हमको कोई दिक्कत नहीं, बस सबसे नीचे वाला जो यहाँ पर वैल्यू है टोटल, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका जो वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब बताइए जो द्विघात बहुपद के आप लोग हल करने के लिए सीखे होंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या औचर कितना है, 12। 12 को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 8 आ जाए। 6 × 12 होता है, तो -6 माइनस 2x माइनस 8x हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। अब बताइए दोनों में से कॉमन कितना है, एक्स कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस 6। माइनस से रहता है तो माइनस लिखा जाता है। बताइए 2 12 में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। और जब देखिए कभी भी माइनस कॉमन निकाला जाता है तो चिन्ह बदल के लिखा जाता है, माइनस है तो प्लस हो गया, या प्लस है तो माइनस। 2 से 12 कब में कटेगा, 6 बार में, नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों में कॉमन अंक का है, एक्स माइनस 6 है, तो एक्स माइनस 6 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। अब दोनों को पारा पारी जीरो के बराबर नहीं लिखना है, तो लिखेंगे जब एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा। लिखेंगे जब एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एक्स के मान आप 2 और 6 नहीं रख सकते हैं, अगर हम 2 और 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। यानी 2 और 6 छोड़ करके बाकी सब हम लिख सकते हैं। लिखेंगे आता है प्रांत बराबर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 6,2, 6 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि टोटल वास्तविक संख्या हम लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि मान लीजिए कि एफ जी आर से आर में इस प्रकार संबंध है कि एफ एक्स बराबर दिया एक्स प्लस 1, जी एक्स बराबर दिया 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ बटा में जी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर है 2x माइनस 3। आपसे पूछा गया है एफ प्लस जी का मान बताइए। देखिए एफ प्लस जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना। तब बताइए एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 प्लस जी एक्स का मान है 2x माइनस 3। तो प्लस वाला में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता है, माइनस रहता है तो चिन्ह बदलना होता है। अब क्या हो जाएगा, एक गो एक्स दो गो एक्स, तीन गो एक्स, एक में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, एफ प्लस जी का मान हो गया। अगर आपको एफ माइनस जी का मान निकालना है, देखिए
अब आपको निकालना है एफ माइनस जी। तो एफ माइनस जी बराबर लिखेंगे एफ एक्स और माइनस जी एक्स। बताइए एफ एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन है, और माइनस जी एक्स का मान है टू एक्स माइनस थ्री। घटाते समय या कोष्ठ में बंद करके लिखा जाता है कि मशीन बदल जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तीन। बताइए एक्स में से दो एक्स कटेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक का तीन कितना हो जाएगा प्लस चार, यानी कि माइनस एक्स प्लस चार हो जाएगा। देखो एफ बटा में जी का मान निकालना है, देखिए अभी वैल्यू निकाल दिया जाए। अगर आपसे पूछेगा एफ बटा में जी का मान बताइए क्या हो जाएगा, एफ एक्स बटा में जी एक्स, एफ एक्स बटा में जी एक्स। बताइए एफ एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन है, एफ एक्स का मान है एक्स प्लस वन, लिखना है एफ एक्स बटा में जी एक्स, एक्स प्लस वन है, जी एक्स का मान है टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, ये वैल्यू हो जाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पर लिखना होता है, देखो इतना पर भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये एक चीज आपको लिखना होगा। अब देखो टू एक्स माइनस तीन को अगर हम ये जीरो के बराबर करते हैं तो कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री को अगर हम जीरो के बराबर करते हैं तो टू एक्स बराबर हो जाएगा तीन, एक्स बराबर हो जाएगा तीन बटा में दो। यानी एक्स का मान ये तीन बटा दो नहीं होना चाहिए, अगर तीन बटा दो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये लिख दीजिएगा एक्स नॉट इक्वल टू तीन बटा में दो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एफ बटा जी का मान एफ एक्स बटा में जी एक्स, एफ एक्स का मान है एक्स प्लस वन, जी एक्स का मान है टू एक्स माइनस थ्री। जब तक सही होगा कब, जब एक्स का मान तीन बटा दो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल आता है कि एफ एक्स बराबर दिया है मोड एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन। मॉड ऐसा वैल्यू होता है जो किसी भी वैल्यू का कोई अगर पॉजिटिव बना देता है। एक क्रम कह रहे हैं कि प्रांत बताइए, तो प्रांत कौन होता है, जो आप एक्स का मान एक क्रम में का हम रख सकते हैं, कहते हैं प्रांत। एक्स का मान क्रम में कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक्स का मान क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है हो जाएगा। इसलिए प्रांत का मान कितना हो जाएगा, इसलिए प्रांत का वैल्यू हो जाएगा, प्रांत बराबर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स का मान कोई भी हम वास्तविक संख्या रख सकते हैं। जो परिसर का मान होगा तो परिसर का मान हमेशा क्या आ सकता है। अब देखिए मोड में है तो एक वैल्यू या तो न्यूनतम कम से कम वैल्यू जीरो आ सकता है, चाहे हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए परिसर निकालने के लिए मॉड एक्स माइनस वन का जो वैल्यू है हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, या तो जीरो से बड़ा वैल्यू आएगा, या तो जीरो के बराबर आएगा, चाहे जीरो से बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसलिए परिसर हम क्या लिख सकते हैं, परिसर का मान लिख सकते हैं, परिसर बराबर हो जाएगा जीरो से परिसर बराबर हो जाएगा आर, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, परिसर का जो मान होगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, जीरो से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसे लिख दीजिएगा। जीरो एक में शामिल भी होगा, जीरो से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तब का होगा एक वास्तविक संख्या होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, यही इतना आपको जानना। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन था आपका। ओके, थैंक यू।